हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल 2024 आप सभी लोगों ने फॉर्म लगभग फिल कर दिया होगा। अगर नहीं फिल किया है तो कोशिश कीजिएगा 20 अप्रैल तक आप सभी एसएससी सीएचएसएल का जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो लास्ट आवर्स में जो एसएससी की जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें साइट हैंग हो जाती है, चलने नहीं लगती हैं। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप शुरुआत के जो 10-15 दिन है इसी में आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें। चलिए, आज जो पहली क्लास है, जैसा मैंने वादा किया था कि एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस मैं आपको दूंगा, तो आज उसी वादे को निभाते हुए आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। और आज जो मेरा पहला जो है मैंने विषय लिया है, वैसे तो आपका मैथ, रीजनिंग, साथ साथ आपका जो है जीए और इंग्लिश, 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट वहां पे आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक कहा जाए कि एसएससी में जो टफेस्ट टॉपिक माना जाता है तो दोस्तों माना जाता है अंग्रेजी। और उसी अंग्रेजी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कवर कर सकते हैं और वो कवर करवाएंगे, एग्जामनाथ वो भी करवाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन शुरुआत जो है श्री गणेश जो है वो मैं कर रहा हूं अंग्रेजी टॉपिक से, जो कि एक टॉपिक है स्पॉट द एरर्स। आपने देखा होगा टीयर फर्स्ट में भी स्पॉट द एरर्स पूछा जाता है और टीयर सेकंड का जो एग्जाम होगा इंग्लिश सिलेबस में उसमें भी आपका स्पॉट द एरर से क्वेश्चन है। स्पॉट द एरर्स का मतलब क्या होता है, जो आपने इंटर लेवल पे आपने पढ़ा होगा सेंटेक्स पोर्शन। बिल्कुल सेंटेक्स पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपका स्पॉट द एरर्स बिल्कुल कठिन नहीं है। सेंटेंस लिखा रहता है, जान के त्रुटिपूर्ण सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको पकड़ना रहता है कि वो गलती कहां हुई है। और इसके लिए आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शंस हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और जो प्लेलिस्ट है आप जाकर के एग्जामनाथ के एक प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। समुद्र मंथन नाम जो है यहाँ पे दिया गया है, और समुद्र मंथन के नाम से एसएससी सीएचएसएल के लिए ग्रुप बना हुआ है जो कि अंग्रेजी का है। आप इसको देखिए, और वीडियो पे अगर आप जो है पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप की बेस्ट वीडियोस आपको पर डे इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं नाउन से। आज रिलेटेड मैं बात करूंगा। ये पहली क्लास है, श्री गणेश कर रहा हूं। आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और बहुत बेहतर आपको तैयारी करना है। तो चलिए नाउन टॉपिक और इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। चलिए एक बार सभी लोग प्यारा सा कमेंट करिए और बढ़ते हैं उसके आगे कि नाउन टॉपिक क्या होता है, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम स्पॉट द एरर्स पकड़ पाएंगे, कहां क्या चीजें होती, सारी चीजें यहां पे क्लियर होने वाला है दोस्तों। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं, जैसे सीप, डियर, स्वाइन आदि। क्या बताया गया, कुछ नाउन्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होते हैं, मतलब उसमें सिंगुलर प्लूरल बनाया नहीं जाता है। जैसे आपने जाना होगा बॉय एक लड़का है तो बॉय एक लड़की की बात होती है, जब आप प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। लेकिन यहां पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको वही शब्द सिंगुलर होता है और वही शब्द आपका एज ए प्लूरल भी यूज होता है। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आपका सीप हो गया, जैसे आपका डियर हो गया, जैसे आपका स्वाइन हो गया। देखिए स्वाइन माने जानते हैं क्या होता है, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वाइन मतलब होता है सुअर। तो इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है, मतलब ये एज ए सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और एज ए प्लूरल भी दोस्तों यूज किए जा सकते हैं। जैसे द सीप इज ग्रेजिंग, अब यहां पे द सीप इज ग्रेजिंग तो एक भेड़ चर रही है, यहां पे एक भेड़ की बात हो रहा है। यहां पे लिख दिया गया कि मेनी सीप, अब देखिए सीप्स नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर हो गया। अब इसका मतलब ये सीप, ये जो हमारा सीप है ये एज ए सिंगुलर यूज हुआ है और ये वाला प्लूरल। अब भाई कैसे हम इसको जान पाए कि प्लूरल है, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, मेनी, तो कई सारे सीप हैं तो क्या हो गया, आर होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे स्पॉट द एरर्स कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे क्या होगा, आपसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा द सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप क्या सोचेंगे, सीप्स लिखा है, आर लिखा है तो सेंटेंस सही है। तो भैया ये तो का पूछ लिया गया, कुछ नहीं, जो एग्जामिनर था पगला गया है। अरे एग्जामिनर नहीं पगलाया है, प्रश्न बनाने वाले नहीं पगलाए हैं,
आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि सीप शब्द, डियर शब्द, स्वाइन शब्द ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होता है। हाँ, उससे पहले जैसे यहां पे मेनी वर्ड जुड़ गया, यहां से क्लियर हो गया कि हाँ ये प्लूरल वर्ड है, यहां पे नहीं कुछ जुड़ा था, इसको मैंने सिंगुलर माना। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। बिल्कुल देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। लिखा है द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब देखिए द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, यहां पे एक हिरन है, यहां पे अनेक हिरन है। तो देखिए डियर शब्द क्या है, ये सिंगुलर भी यूज हो रहा है और एज ए प्लूरल भी यूज हो रहा है। कैसे आप जान पाए? देखिए ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों की तरह से डियर यूज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं। आपको याद रखना होगा कौन कौन से शब्द, डियर शब्द हो गया, स्वाइन हो गया, और कौन सा मैंने अभी इससे पहले आपको वर्ड बताया, तो आपको ध्यान रखना होगा डियर हो गया, स्वाइन हो गया और सीप। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जाते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नियम नंबर दूसरे पे। नियम नंबर हमारा दूसरा है, यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि स्कोर, स्कोर का मतलब होता है कौड़ी, 100, 1000, डजन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं कौन कौन से, 100 हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, आपका डजन हो गया, अगर इनसे पूर्व संख्या आती है तो एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। देखो वाक्य नंबर 1 व 2 अभी हम दिखाते हैं आपको। किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि भाई क्या चीज बताया जा रहा है। जब एग्जांपल्स आपके सामने होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। लिखा है आई बॉट 3 डजन मैंगोज। क्या लिखा हुआ है? लिखा है आई बॉट 3 डजन मैंगोज। अब यहां पे देखिए डजन्स नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया भाई? क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि उससे पहले क्या है, संख्या का बोध है। यहां पे क्या है, माई फादर गेव मी 500 रुपीज। अब देखिए 100 आया, हंड्रेड्स भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये 5 क्या है, उससे पहले संख्या का बोध है, तो यस हम नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहां पे क्या बताया गया है, अगर क्या हो, लिखा हुआ है ये तो 1 नंबर 2 नंबर हो गया, लेकिन उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। जैसे जब हमारा यहां पे संख्या का बोध हो रहा है, यहां पे देखिए संख्या का बोध हो रहा है, इससे पहले संख्या का बोध हो रहा है, तो आप इसमें यस नहीं लगाते हैं। यहां पर भी देखो एस आपने नहीं लगाया है। लेकिन जब ऐसे शब्द आए, कौन कौन से, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स से पहले कोई भी संख्या बोधक शब्द नहीं आया है तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। अब देखिए यहां पे क्या है, एस लगाया गया, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई संख्या का बोध नहीं है। देखिए थाउजेंड्स ऑफ पर्संस, क्यों भैया लगाया गया? क्योंकि यहां पे इससे पहले बोध नहीं है। डजन्स ऑफ सीट, देखिए यहां पे डजन्स नहीं लिखा था आपने, क्यों? क्योंकि इससे पहले संख्या का बोध हो गया था। यहां पे डजन्स लिखा गया, क्यों लिखा गया? क्योंकि इससे पहले कोई संख्या का बोध नहीं है। तो ध्यान रखिए वो शब्द कौन कौन से हैं, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, स्कोर हो गया, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, अगर इनसे पहले संख्या का बोध है तो आप उनको प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि अगर उससे पहले कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, कोई संख्या नहीं आई है, तो आप उसमें एस का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बताया गया था कि जब ये आएगा, जब भी हम आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के बाद आपको ऑफ का प्रयोग करना होता है। यहां पे आपने देखा कि तीनों सेंटेंसेस में ऑफ का प्रयोग हुआ है, जबकि इसके बाद देखिए नहीं हुआ है। इसमें हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये एस लगा हुआ है, इससे पहले संख्या बोधक नहीं था तो एस लगा, एस लगेगा तो ऑफ का प्रयोग भी होगा। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना होगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन पाना है ना तो क्या करना होगा भैया, मेहनत तो मांगता है। अगर आपको खाना भी खाना है तो मेहनत आपको करनी होती है, तो मेहनत के बगैर तो आप कुछ भी, पत्ता नहीं हिलता है ना। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, और उसको करने के लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। कठिन से कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अगर 2 महीने आपने मेहनत कर लिया ना दोस्तों, तो ये मैं वादा कर रहा हूं कि आप एक बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। बंद कर लीजिए 3 महीने के लिए अपने आप को कमरे में, बंद कर लीजिए खुद को, भूल जाइए कि समाज भी है, कौन क्या ताना दे रहा है भूल जाइए। ये कह दीजिए ठीक है मैं अपने समय पे
आपको भी उत्तर दूंगा, क्योंकि आपके उकसाने से मैं उकसाने वाला नहीं हूं। मैं अगर आपके उकसाने से अगर क्या हो जाऊं, मैं अगर उत्तेजित हो जाऊं और आपके द्वारा किए गए जो छल है उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लग जाऊं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो क्या करिए, सबसे पहले आप अपने आप को शांत रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। और जिस दिन सफल हो जाएंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपकी आज आलोचना करते हैं, वही कहीं ना कहीं एक सेल्फी के लिए तरसेंगे आपके साथ। तो वो दिन दूर नहीं है, मेहनत करते रहिए। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, चलिए देख लेते हैं कुछ रूल नंबर 3। तो कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। भैया ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, दिखने में तो ऐसे लगते हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है, तो इनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में बड़े सामान्य से लगेंगे, लेकिन सामान्य सा मतलब यहां पे सिंगुलर से, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि एक देहात में चलता था, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, चलता था कि हाँ जो है देखन में छोटे लगाए पर घाव करे गंभीर। तो दिखेंगे तो सिंगुलर लेकिन यूज होते हैं वो एज ए प्लूरल। तो ध्यान रखिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका अर्थ प्लूरल होता है, और इनके बाद प्लूरल वर्ब होता है, क्योंकि भैया ये होते प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी अपने साथ लेंगे। जैसे कौन कौन से भैया शब्द है वो, तो आपका पीपुल हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है घरेलू मुर्गी या बतख, ठीक है। वर्मिन हो गया, वर्मिन का मतलब होता है अन्य इत्यादि को हानि पहुंचाने वाला कीड़ा। जेनेटरी हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गए, पब्लिक हो गया। ये सब ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है। भैया प्लूरल को और क्या प्लूरल बनाओगे? अरे मरे हुए को और क्या मारोगे भैया? मरे हुए को सुना होगा ये डायलॉग, भैया मरे हुए को और क्या मारोगे? तो ऐसे ही है, प्लूरल को और क्या प्लूरल बनाओगे? जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे कोई अगर ये कह दे चाइल्ड का बहुवचन, तो हम जानते हैं भैया चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है। अब इसमें कोई अगर इसमें भी यस जोड़े तो क्या कहेंगे? भैया ये तो पहलुए से प्लूरल है, अब उसमें एस का जोड़ रहे हो आप, गलत हो गया ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है, अपने आप में ही क्या है, ये सभी शब्द अपने आप में ही प्लूरल है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहां पे लिखा है कैटल्स आर, सेंटेंस गलत हो गया ना। क्यों गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अरे भैया कैटल्स नहीं होता है, बोला ना, कैटल हो गया आपका, पीपुल हो गया, पोल्ट्री हो गया, वर्मिन हो गया, जेनेटरी हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया। ये सभी ऐसे शब्द है ना दोस्तों जो एज ए प्लूरल ही लिखे गए हैं, ये दिखने में केवल सिंगुलर लग रहे हैं, होते ये प्लूरल है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ दोस्तों ये लेते हैं। तो यहां पे कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा? कैटल होगा, आर होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि कैटल तो प्लूरल वर्ड है और प्लूरल नाउन क्या करता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस आपका सही है, जबकि ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन, द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। अब देखिए द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन, यहां पे लिखा गया है द जेनेटरी ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। क्यों भैया? यहां पे इज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आर क्यों होगा? बता रहा हूं कारण, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल नाउन होते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है आप बताइए? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो भैया जब ये प्लूरल है, ये वर्ड्स हमने बोला वर्मिन हो गया, जेनेटरी हो गया, कैटल हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, दिखने में केवल सिंगुलर होते हैं। बात समझिए, दिखने में सिंगुलर है, होते प्लूरल है। तो जब होते प्लूरल है तो भैया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही तो लेंगे, तो बिल्कुल ही आर लगेगा, इज नहीं हो सकता है। इस तरीके से सेंटेंस गलत हो जाएगा। और सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। भैया नहीं होगा, पुलिस हमारा क्या है? पुलिस क्या है? पुलिस हमारा जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हैज की है, तो भैया हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैव लगेगा। इस तरीके से पहला वाला जो सेंटेंस दिखा है वो गलत हो जाता है, क्योंकि पुलिस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए लिखा हुआ है द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच। अब देखिए द पीपुल लिखा हुआ है, अब पीपुल क्या है? पीपुल हमारा जो है ये प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर सही है। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब यहां पे टोटल आपने ये सीखा
कि जो प्लूरल नाउन होते हैं वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग होते हैं। कौन कौन से शब्द? जैसे कैटल हो गया, जैसे वर्मिन हो गया, जैसे आपका पोल्ट्री हो गया, जैसे आपका मिलिट्री हो गया, जैसे आपका पुलिस हो गया। ये सभी शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। पीपुल का अर्थ लोग या जनसमूह से होता है, किंतु पीपुल्स का अर्थ राष्ट्र होता है। तो ध्यान रखिए, अगर कहीं पर आपको पीपुल्स देखने को मिल रहा है तो मतलब समझ जाइएगा कि पीपुल का मतलब फिर वहां पे लोग वाला नहीं मतलब है, जनसमूह से नहीं मतलब है, वहां पे फिर मतलब है राष्ट्र से, नेशंस से मतलब होता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया, मतलब एशिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं। तो देखिए यहाँ पे पीपुल्स इसलिए किया गया है, ये ना कहिएगा कि ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ये पीपुल्स दूसरा अर्थ निकालने लगा है। देखिए पीपुल जो है वो एक अपना वर्ड है, वो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन पीपुल्स जो है वो अपने आप में एक वर्ड है और उसका मतलब होता है देश, उसका मतलब होता है नेशन, उसका मतलब होता है राष्ट्र। तो जब राष्ट्र के अर्थ में यूज करना हो पीपुल्स शब्द तो फिर पीपुल्स होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमारा है रूल नंबर, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, उसका प्लूरल बना ही नहीं जाता है। हाँ कुछ के तो बनते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, ठीक है बनता है, मंकी मंकीज हो गया, ट्री ट्रीज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिनके क्या नहीं बनते हैं, जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, मतलब वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं, उनका प्रयोग कभी प्लूरल में दोस्तों नहीं होता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं थोड़ा सा उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ वो वर्ड्स हैं आपके सीनरी, ध्यान रखिएगा, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट जिसका मतलब होता है वर्णमाला, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, न्यूज, ये सभी शब्द दोस्तों ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं और इनका प्लूरल होता ही नहीं है, इनका प्लूरल होता ही नहीं है, इनका प्रयोग हम प्लूरल में नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एज सिंगुलर होता है, प्लूरल में इनका प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, बिल्कुल एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल्स मैं कुछ यहां पे ले रहा हूं। एग्जांपल है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस गलत हो गया, कहने में तो अच्छा लग रहा है, शायद ये लग रहा होगा कि सही है भैया कश्मीर के दृश्य, तो लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, सीनरी हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर की तरह ही प्रयोग होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती थोड़े ना बना देंगे, जबरदस्ती होता ही नहीं है कोई चीज। भैया आपकी गर्लफ्रेंड आपको मानने के लिए नहीं तैयार है, जबरदस्ती आप जो है कहेंगे कि नहीं चल मेरे साथ चल, नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जान लीजिए कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये सब कौन कौन से शब्द, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। सीनरी हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर लगेज हो गया, मिसचीफ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, अल्फाबेट हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, एज ए सिंगुलर ही होता है, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो सीनरीज हो कैसे गया, इसलिए पहले ही सेंटेंस गलत, तो ये सही हो जाएगा। अब कैसे आपके पेपर में आएगा, ऐसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा, आपको तलाशना रहेगा कि कौन सा शब्द यहाँ पे गलत है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए द सीनरीज गलत है कि ऑफ कश्मीर, बी में ऑफ कश्मीर डाल दिया गया, सी में आर डाल दिया गया और ब्यूटीफुल डाल दिया गया। तो क्या गलत है भैया, सीनरी गलत है और आर का इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एज ए सिंगुलर यूज होगा। तो भैया सिंगुलर नाउन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सेलीज पोएट्रीज, सॉरी लिखा हुआ है सेलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। अब बताओ, पोएट्री हमने पहले बताया कि एज ए सिंगुलर यूज होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, तो भैया पोएट्रीज हुआ कैसे, सेंटेंस गलत हो गया। हमको यहां पे पता चल गया कि सेलीज पोएट्री होगा, क्यों, क्योंकि पोएट्री एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, कई बार अभी मैंने आपको बताया। अगर आप चाहेंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिल्कुल, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है SSC CHSL के नाम से,
टेलीग्राम का भी ग्रुप बना हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप तक लिंक पहुंचा दी जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, आप वहां से एसएससी सीएचएसएल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो सेलीज पोएट्रीज आर वेरी नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोएट्रीज जो है पोएट्री का प्लूरल होता ही नहीं है, अपने आप में सिंगुलर ही यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल। द ओल्ड फर्नीचर, देखिए क्या लिखा है, द ओल्ड फर्नीचर्स। अब जैसे ही फर्नीचर्स हुआ सेंटेंस गलत हो गया, वर्ब तो होगा ही नहीं करेगा क्योंकि सिंगुलर होता है, तो भैया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब फर्नीचर्स नहीं होगा, काहे नहीं होगा भैया? अरे इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर यूज होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे बहुत ही आपको सहजता हो जाए। देखिए हिज हेयर्स, हेयर्स नहीं होगा भैया, काहे नहीं होगा? हेयर्स का प्रयोग कभी भी जो है एज ए प्लूरल नहीं करते हैं, सिंगुलर होता है, हिज हेयर हैज होगा। फिर देखिए आगे तो सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे, लिखा हुआ है ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। अब एडवाइस का प्लूरल होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे भैया? एडवाइस ही रखेंगे, एडवाइसेस नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता था ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। हाँ लॉट ऑफ एडवाइस का मतलब होता है बहुत सारी, प्लूरल करना है लॉट ऑफ कर दीजिए, लेकिन एडवाइसेस नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडवाइस हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। ही बॉट न्यू मशीनरीज। अब देखिए मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा, मशीनरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मशीनरी का प्लूरल नहीं होता है, वो अपने आप में सिंगुलर वर्ड यूज होता है। हिज इंफॉर्मेशंस, अब देखिए इंफॉर्मेशंस फिर से प्लूरल हो गया, नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपने जरूर देख लिया होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए कुछ और यहाँ पे नोट बताया गया है, नोट बताया गया है कि उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लोव्स ऑफ ब्रेड। अगर प्लूरल करना है तो पीसेज ऑफ एडवाइस, देखिए अभी आपको ऊपर दिखा था कि पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होगा दोस्तों, पक्का एडवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, इंफॉर्मेशन होगा, मतलब सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा। हाँ प्लूरल करना है, आप पीसेज ऑफ एडवाइस लिख दीजिए, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ लिख दीजिए, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, ये चलेगा। लोव्स ऑफ ब्रेड लिख दीजिए, लेकिन ब्रेडेस नहीं होगा, ब्रेड्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि एज ए सिंगुलर यूज होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है, जैसे कमेटी, जैसे गवर्नमेंट, जैसे ज्यूरी। ये सब ऐसे शब्द हैं। एक और देखिए यहाँ पे ध्यान आ रहा है मुझे शब्द टीम, टीम, कमेटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम। टीम भी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग अगर सामूहिक रूप से होता है तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो भिन्न भिन्न, मतलब अगर बिखराव है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित होकर के अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल रुकिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करता हूं। देखिए लिखा हुआ है द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब यहां पे क्या कहा गया भैया? एक तरह इसको सामूहिक रूप से प्रकट किया जा रहा है कि अलग अलग? भैया सामूहिक रूप से प्रकट किया गया। कैसे आप जान पाएंगे? द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब जो कमेटी है वो जो है वो ऑन दिस पॉइंट, वो एक, मतलब जो है द कमेटी वर वन, वो एक थी ऑन दिस पॉइंट, एक इस पॉइंट पे वो कमेटी एक थी। तो कमेटी तो एक ही है ना, तो जब कमेटी एक है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, ये सिंगुलर नाउन तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये वाला गलत हो जाता है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, समूह में विभाजित करके इसको हम प्रयोग करें, लिखा है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब देखिए डिवाइडेड की बात आ गई है, तो अब जब भी ऐसे वर्ड्स जैसे कमेटी हो गया, जैसे आपका टीम हो गया, ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अगर अलग अलग हो रहा है, विभाजित होकर के अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन पे हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। अगर सामूहिक रूप से है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, यहां देख सकते हैं। और अगर विभाजित करके करते हैं ऐसे कंडीशन पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां पे करते हैं। उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, कमेटी कमेटी ही रहेगा, टीम टीम ही रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को। रूल नंबर 6 हमारा है
कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, जैसे सिविक्स। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको दिखने में जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्लूरल नाउन है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है। कौन कौन से हैं? जैसे आपका फिजिक्स हो गया, जैसे आपका सिविक्स हो गया, जैसे आपका डायनेमिक्स हो गया, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका स्टेटिक्स हो गया, तो ये सभी, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, देखिए सब में एस आ रहा है, लेकिन ये क्या है, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, दिखने में दोस्तों लगते हैं कि बिल्कुल वो ऐसे हैं कि जो वो प्लूरल की तरह यूज हो रहे हो, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह करते हैं, यस लगे होने के बावजूद। तो जब सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होंगे तो भैया उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, तो इधर जब सिंगुलर नाउन है तो इधर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लूरल होता तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता। बात समझ आई? चलिए देख लेते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, ठीक है। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल दिखते हैं, होते सिंगुलर हैं। तो भैया जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे फिजिक्स आर, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर नहीं होगा और यहां पे फिजिक्स के साथ इज होगा। तो नीचे सेंटेंस में देख सकते हैं इज लगा हुआ है। इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज का प्रयोग हमेशा एज क्या करते हैं, देख सकते हैं यहां पे न्यूज लिखा है ना, न्यूज का प्रयोग हमेशा, ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है। क्योंकि न्यूज का मतलब समझते हैं, न्यूज एक वर्ड है। न्यूज कहां से बना है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये चारों दिशाओं का जो फर्स्ट लेटर है उसका सामूहिक रूप क्या है? ये न्यूज है। तो न्यूज हमेशा जो है सिंगुलर की तरह यूज होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कुछ नाउन्स बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में अब नहीं होता है, जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होगा। कौन कौन से वर्ड है भैया? स्पेक्टिकल्स हैं। अभी इसकी ट्रिक भी बता रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, परेशान मत होइए। सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, टॉन्ग्स मतलब समझते हैं चिमटा, टॉन्ग्स माने चिमटा। आर्म्स हो गया, आर्म्स माने भीख। रिचेस हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, थैंक्स हो गया। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। अब देखिए ये चश्मा है, ये आप चश्मा देख रहे हैं, तो इस चश्मे का अगर एक पार्ट हटा दिया जाए तो ये चश्मा रह जाएगा। ये चश्मा आप देख रहे हैं, इसका दो पार्ट, तो दो फलक होते हैं ना। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स नेम है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें डबल पार्ट होता है। जैसे आपने बोला पायजामा, अब पायजामा में क्या है, पायजामा में अगर एक पार्ट दो, आप पायजामा अगर या पैंट कह लीजिए, देखिए पैंट है, पैंट में भी दो फलक होते हैं, पायजामा में भी दो फलक होते हैं। आपने अगर कह दिया कि भैया जो है ये सीजर, सीजर माने कैंची, कैंची में भी क्या होता है, दो दो फलक होते हैं ना। आपने बोला स्पेक्टिकल्स, चश्मा, चश्मा में दो फलक होते हैं ना। आपने बोला टॉन्ग्स, चिमटा, तो दो होते हैं ना। तो इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह उनका जो है ट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल ही होते हैं, क्योंकि उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको हमेशा प्रयोग सिंगुलर में होता ही नहीं है, प्लूरल की तरह होता है। जैसे लिखा हुआ है हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सही है सेंटेंस। क्यों सही है? स्पेक्टिकल्स होगा और जब ये बहुवचन है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब लेगा। द सीजर्स आर, सही है सेंटेंस। आर्म्स वर, ठीक है सेंटेंस। रिचेस हैव, बिल्कुल सही है। हिज ट्राउजर्स वर, सही है। वाज नहीं होगा, अगर यहाँ पे वाज लिखा होता तो ये गलत हो जाता। अभी ये सही है, अभी ये सही है। तो समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पे वर ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अपने साथ लेते हैं, क्योंकि ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे। रूल नंबर 8, कुछ बीमारियों के नाम। तो कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जिनका प्रयोग कैसे होता है, तो इनका प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर में होता है। कौन कौन सी वो बीमारियां हैं? जैसे मम्स हो गया, जैसे मेसल्स हो गया, तथा खेल कूदों के नाम में जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कैसे होता है, एज ए सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर नंबर में होता है। कुछ ऐसे खेलों के नाम और कुछ ऐसे बीमारियों के नाम यहां पे आप देख सकते हैं। जैसे द मम्स इज, अब क्यों? क्योंकि ये मम्स क्या है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। तो ठीक है एस लगा है, लेकिन लगेगा तब भी कुछ ऐसे बीमारियों के नाम है, कुछ ऐसे खेल कूदों के नाम है जिनका प्रयोग सिंगुलर की तरह होता है। तो इज लगेगा कि यार लगेगा, तो भैया इज ही लगेगा। मेसल्स हैज ब्रोकन, बिल्कुल सही है, क्योंकि एस लगा है, लेकिन लगेगा क्योंकि कुछ ऐसे बीमारियों के नाम है
जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होता है, उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे द जिम्नाटिक्स इज, अब देखिए जिम्नाटिक्स एक खेल का नाम है और यहां पे हम क्या लगा दिए, इज लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि खेल कूद में कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उनके साथ लगता है। तो समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स पे। देखिए एक और एग्जांपल रह गया है यहाँ पे, बिलियर्ड्स इज नॉट, ये भी एक क्या है, ये एक खेल है। तो खेल है और कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह से ट्रीट होता है। तो यहाँ पे इज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सही है। बढ़ते हैं अगले जो है रूल पे, रूल नंबर 9 पे लिखा है अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। बिल्कुल, जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका प्रयोग हमेशा जो है क्या होता है, सिंगुलर में ही होता है, उनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता है। जैसे अभी देखिए अबस्ट्रैक्ट नाउन और जो है आपका मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए बहुत साधारण से शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। जो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, समझ लीजिए अबस्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, आप स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, महसूस करेंगे, आप उसको महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसको आप टच नहीं कर पाएंगे। ऐसे शब्द, ऐसी क्वालिटीज, ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी वर्ड्स, वो सभी नाउन्स आपके अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा भैया नाउन है कि जिसको टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, आके छू, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, आके मेरी ईमानदारी को छुओ। आप छू सकते हो? नहीं छू पाओगे भाई मेरे, नहीं छू पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, दयालुता, छू पाओगे? छू लोगे? नहीं छू पाओगे। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड, बचपना, बचपना क्या है, बचपना एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है। बचपना है, होता है, महसूस कर सकते हो, लेकिन बचपना आप छू सकते हो? यू कांट टच, यू कांट टच मेरे प्यारे दोस्तों, यू कांट टच, नहीं छू सकते। तो नहीं छू सकते हो, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, जिसको छू ना सको, जिसको छू ना सको, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, छूओगे किसी की बेईमानी को छू पाओगे? नहीं छू पाओगे भाई मेरे, क्या हो जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब मटेरियल नाउन क्या होता है भैया? मटेरियल नाउन वो होता है जो धातुएं हो, जो एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा सके। जैसे मिल्क, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। मिल्क आपका क्या है, मेटल है, या सॉरी ये एक आपका मटेरियल नाउन है। या कोई भी मेटल अगर आपका होता है वो भी आपका मटेरियल नाउन होता है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सभी चीजें आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। तो जितने भी मटेरियल नाउन और जितने भी अबस्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, इनका प्रयोग प्लूरल में दोस्तों नहीं होता है। यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं भैया, वो कौन कौन से अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स में? जैसे आपका कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन है ना। काइंडनेस अबस्ट्रैक्ट नाउन है। टिन मटेरियल नाउन है। एंगर, एंगर माने क्रोध, आप क्रोध को छुओगे? अरे छू के दिखाओ यार, छू के दिखाओ, सारा अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। है मेरे पास प्रॉपर्टी भाई, मेरे पास है, छू के दिखाओ, दान कर दूंगा। सिंपैथी, सहानुभूति, छू पाओगे? नहीं छू पाओगे। बटर, विल, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन, परंतु प्लूरल फॉर्म प्रयुक्त होने पर वे कॉमन नाउन बन जाते। अगर इनका प्रयोग आपने क्या किया, अगर प्लूरल बनाने का प्रयास किया तो ये फिर ये मटेरियल, ये नाउन या अबस्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह जाएंगे, फिर ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के, लेकिन ये कैसा हो गया, अब ये कॉमन नाउन हो गया। तो कभी भी मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन अगर प्लूरल हो जाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाते हैं, वो फिर मटेरियल नहीं रह जाएगा, फिर वो अबस्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। नहीं समझ में आई है तो क्या करिए, तसल्ली का तसला लेके बैठिए, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ भैया मेरा जाएगा, लेकिन जितना आपका जाएगा उतना मेरा नहीं जाएगा। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मुझे तो सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मुझे तो व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। तो आप अपने भविष्य के लिए क्या करिए, एक लाइक करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए, क्योंकि जब मैं मोटिवेट होऊंगा तभी तो आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दे पाऊंगा। जब मैं ही डिमोटिवेट रहूंगा तो फिर मैं आपकी क्या मदद करूंगा। और अगर आप चाहते हैं सफल होना तो ये नाथ आपके साथ खड़ा है, एग्जाम नाथ आपके साथ खड़ा है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। और इसमें बिल्कुल भी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। जो लाल वाला बटनवा है ना उसको हपक के दबा दीजिए, कहा होगा आपको वीडियोस बराबर मिलती रहेंगी, ठीक है। हपक के दबाइएगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कंजूसी करने वाले छात्र
असफल हो जाए, ऐसी मैं बार बार फिर जो है बद्दुआएं दूंगा। तो आप लोग बद्दुआएं मेरी मत लीजिए, जान लीजिए हर एक टीचर के जीवा पे सरस्वती मैया वास करती हैं, कुछ गलत निकला तो फिर गलत ही होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मजाक है, जोक है, थोड़ा सा जो है मस्ती भी जरूरी है क्लास में, क्योंकि अगर मस्ती होती रहेगी तो पढ़ाई का इंटरेस्ट भी बना रहता है। चलिए देखते हैं अब एग्जांपल्स। माय सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भैया? क्योंकि ये सिंपैथीज नहीं होगा, सिंपैथी ही होगा, सिंपैथी इज होगा। वीड्स आर ग्रो, नहीं वीड्स नहीं होगा, वीड्स जब वीड्स ही नहीं होगा तो फिर आर कैसे हो जाएगा? वीट होगा और इज होगा। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा। क्या होगा? ब्रिक होगा। समझ में आया? देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स इसीलिए मैं लेके आया हूं, इसको आप नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर जरूरत हो पड़े पीडीएफ की तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बिल्कुल 100% मिलने वाला है। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। देखिए कंपाउंड नाउन जानते हैं क्या होता है? जब दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बन जाए तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ऐसे नाउन्स जो दो शब्दों से मिलकर के बना, दो या दो से अधिक शब्द हो। जैसे यहां पे देखिए ए 10 रूपी, ए 4 माइल, देखिए दो शब्द है, दो शब्द है ना, देखिए दो शब्द है ना। जैसे देखिए यहाँ पे दो शब्द है, ये कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। समझ में आया कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। जैसे ए 10 रूपी नोट, क्या होता है? तो सिंगुलर। तो ए 10 रुपीज नहीं होगा, नोट्स नहीं होगा। अ 4 माइल वॉक, अ 3 माइल रेस, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। समझ में आ गया? अगला पॉइंट कुछ और इसमें एग्जांपल्स यहां पे दिया गया है, इनकरेक्ट और करेक्ट देख लीजिए। जैसे लिखा है ही गेव मी ए 5 रुपीज नोट, भैया 5 रुपीज नहीं होगा, बोला ना अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है कि जो कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का अगर कार्य करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो फिर वो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। तो भैया जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 5 रुपीज नहीं होगा, 5 रूपी होगा। माई ब्रदर रैन 5 माइल्स नहीं होगा, माइल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नहीं है, रूल है। रूल नंबर 11, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मतलब कुछ ऐसे समाचार पत्र, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ ऐसे बुक्स के नेम है, कुछ ऐसे कंट्रीज के नेम है जो दिखने में तो प्लूरल क्यों ना लगे, लेकिन उनका प्रयोग कैसे होता है? हमेशा सिंगुलर में होता है। दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल होंगे, यूज होंगे सिंगुलर की तरह। कौन कौन से हैं भैया? वो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए स्टेट्स ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन लगेगा ये सिंगुलर। क्यों? क्योंकि देश का नाम है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज मेड होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसा लग रहा है कि प्लूरल, समाचार पत्र का नाम है, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। इज अ रीडिंग न्यूज़पेपर। द अरबियन नाइट्स, ये एक पुस्तक का नाम है, इज अ फेमस बुक, बहुत फेमस बुक है। नाइट्स लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि नहीं ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हेल्पिंग लगा दे। नहीं, नहीं लगेगा भाई मेरे। कुछ ऐसे पुस्तक के नाम, कुछ ऐसे समाचार पत्रों के नाम, कुछ ऐसे देशों के नाम है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता, दिखने में प्लूरल होंगे। अगला पॉइंट है ईच के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ईच के बाद अगर कोई भी नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो उसमें उसका जो है सिंगुलर फॉर्म में उसका यूज करते हैं। इसी प्रकार एवरीथिंग, एवरीबॉडी तथा एवरीवन सदा सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ईच हाउसेज इज वाइट। अब देखिए ईच के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हमने क्या लिखा? ईच लिखा, ईच के बाद हाउसेज हो जाएगा? नहीं होगा भैया, एस लग गया है। एस नहीं होता, एस नहीं होता तो सही हो जाता, लेकिन यहां पे क्या है? एस दिया है, एस दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ईच हाउसेज नहीं होगा, ईच हाउस इज होना चाहिए, तब ये आपका सही हो जाता। लेकिन यहां पे दिया क्या है? हाउसेज दिखा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस आपका सही है। क्लियर हुआ? परंतु ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, ईटीसी के बाद यदि ऑफ का प्रयोग किया गया, वैसे हमने बताया भी ईच का, एवरीवन का, एवरीबॉडी का, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे ईच आया,
ईच के जस्ट बाद अगर कोई नाउन होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ईच ऑफ द बॉय हैज गॉन, अब गलत हो गया ये, क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज होगा। अभी देखिए ईच बॉयज होता तो गलत होता, ईच बॉय होता, लेकिन ईच ऑफ द लिखा है, ईच बॉय सही है। ईच के जस्ट बाद अगर आता है बॉय तो ये बॉय होता, लेकिन क्या लिखा है? अगर लिखा है ईच ऑफ दी, अब ऑफ के बाद कुछ आ रहा है तो फिर इसका प्रयोग हम एस लगा के करते हैं। इतनी बात समझ में आई? लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा भैया? वो तो सिंगुलर वाला ही होगा। ये सेंटेंस आपका सही है इस तरीके से। फिर आगे देख लेते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या है? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉय। ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन कैसे होगा? बॉयज हो जाएगा बॉय का। वन ऑफ द मैगजीन, मैगजीन नहीं होगा, प्लूरल नाउन कर रही है, तो प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा? मैगजीन्स। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज का जो नाउन पार्ट है, ये पार्ट 1 क्लास फर्स्ट है। और भी मैं अभी नाउन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं बेहद अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है आपको अगर, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी। सभी स्टूडेंट, सभी हमारे भाई बहन, सभी छोटे भाई बहन एक कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या इसी टाइप की वीडियोस आपको निरंतर चाहिए? अगर चाहिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो, समय समय पर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।